हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। पिछले वाले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, सुदुराचार मतलब कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, यदि वो मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु मान लेना चाहिए। और उसका एक वर्ष जो है कंटिन्यूएशन है। भगवान कहते हैं ना केवल दुराचारी, परंतु जिसका जन्म पाप योनि में हुआ है, इसका मतलब कोई असुर पैदा हुआ है, कोई नीच योनि में पैदा हुआ है, कोई प्राणी है, पशु है, पक्षी है, और यदि वो मेरी भक्ति कर जाए तो मैं उनका भला करता हूं। हमने इसका नाम दिया है देयर इज नो क्वालिफिकेशन फॉर डिवोशन। तो डिवोशन के लिए कोई भी जिसका क्वालिफिकेशन नहीं है, आपको भक्ति करनी है तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। नो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड, राइट। आप ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है वगैरह नहीं पूछा जाएगा। नॉट ओनली दैट, बट ऐसे आपका आपका योनि कौन सा है वो भी नहीं पूछेंगे कि आप प्राणी हैं कि पशु में आते हैं कि पक्षियों में आते हैं, नहीं। एक्सेप्ट अनकंडीशनल सबमिशन। तो एक ही क्वालिफिकेशन की जरूरत है कि आपको शरणागत होना चाहिए। कंडीशनल सबमिशन, तो किसी भी कारण के बिना आपको भगवान को शरणागत होना है। तो यही एक क्वालिफिकेशन हमारे पास चाहिए, राइट। तो ही भक्ति कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्स है 9.32, वेरी होपफुल वर्स। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। ओके, तो 9.31 जो है वो बस ऐसा है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वतम शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। तो मेरे भक्तों का कभी पतन नहीं होता, इसका हमने ट्रांसलेशन डाला है, कोई बात नहीं। पर ये 9.32 वर्स ऐसा कहता है कि कोई पाप योनय भी है, मतलब जिसका जन्म कोई नीच योनि में हुआ है, पाप योनि में हुआ है। पाप योनि मतलब नीचे वाली जो भी योनियां है, जैसे पशु हो गए, पक्षी हो गए, प्राणी हो गए, राइट। उच्च योनियां कौन सी होती है? देवताओं की योनियां। बीच वाली ह्यूमंस, राइट। तो जिनका जन्म नीचे वाली भी योनियों में हुआ है, वो भी यदि भक्ति करे तो भी पराम गति बोला गया है। पराम गति मतलब वो मेरे धाम को प्राप्त हो सकते हैं। और क्या बोला है? स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा, मतलब स्त्रियां भी, वैश्य भी, वैश्य यानी बिजनेसमैन, शूद्र भी, जो निचले काम करते हैं, राइट, वर्किंग क्लास, तो यदि वो भी मेरी भक्ति करेंगे तो भी उनको उच्चतम योनि प्राप्त होगी, उच्चतम भक्ति कर सकते हैं, वो मेरे पास आ सकते हैं, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं, राइट। भगवान एक माता की तरह है, राइट। माता अपना बच्चा गटर में भी पड़ जाए, गिर जाए, उसके सारे कपड़े खराब हो जाए, उसका अंग खराब हो जाए, पर फिर भी यदि वो चिल्लाने लग जाएगा ना कि माँ मुझे पकड़ लो, तो माँ भागती भागती उसे पकड़ लेगी, ऐसे देखेगी नहीं कि ये गंदा है, उसको खुद साफ करेगी, राइट। तो भगवान भी एक माँ की तरह है। वो देखते नहीं
कि किसी जीवात्मा का जन्म कोई नीच योनि में हुआ है, तो वो ये नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि कितनी तत्परता से, कितनी आतुरता से मेरा शरण ये पर्टिकुलर भक्त ले रहा है, राइट। एक हमने ये उदाहरण डाला है, मतलब जिस प्रकार से ये कोयला है, कोयला जल रहा है, तो कोयले को बाहर निकालेंगे ना तो काला काला हो जाएगा फिर से, परंतु उसी कोयले को वापस अग्नि के साथ डालेंगे तो वो भी तेजोमय हो जाएगा। उसी प्रकार से भक्त भी भगवान के पास वापस जाएंगे, भगवान से शरणागत हो जाएंगे, भगवान से पहले विमुख है। जब तक हम विमुख रहेंगे तो कोयले की तरह काले रहेंगे, परंतु जब भगवान के पास जाएंगे उनकी तेज में हम भी तेजवान हो जाएंगे, राइट। तो ये उदाहरण डाला है। एक कहानी बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से ये जो वर्ड आया है यहाँ पे, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो ते पियांति पराम गतिम। तो आप पूछेंगे, देखिए बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पाप योनयः मतलब स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो, राइट। शूद्र वैश्य स्त्रिया ये पाप योनि है, नहीं, ये विशेषण नहीं, ये अलग चीज है। पाप योनि मतलब 4 प्रकार के लोगों का वर्णन भगवान ने यहाँ पे किया है। जैसे पाप योनि मतलब जो नीच योनि के हैं, जैसे पशु पक्षी हमने कहा, राइट। स्त्रियों सेकेंड, वैश्य यानी जो बिजनेसमैन क्लास है, और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग भी मेरी सेवा करते हैं, शरणागत होते हैं, तो भी वो भी उच्चतम गति प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है कि स्त्रियां तो उच्च योनि की भी हो सकती है, राइट, मतलब ब्राह्मण की भी पत्नी होती है, राइट, क्षत्रिय की भी पत्नी होती है, तो स्त्रियां सेपरेटली क्यों लिखा है यहाँ पे, राइट। शूद्र की भी हो सकती है, वैश्य की भी हो सकती है, क्योंकि वैदिक यदि हम कर्मकांड देखें तो स्त्री को हमेशा अपने पति का हाथ बटाना है धार्मिक कार्यों में। आपने देखा होगा जब यज्ञ होता है तो स्त्रियां बाजू में बैठती है और अपने पति के हाथ को हाथ लगाती है, राइट। तो उस प्रकार से ऐसे क्या कहा जाता है कि वो एडवांस करती है, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ती है। परंतु यहाँ पे भगवान ने सेपरेटली लिया है नाम, स्त्रियों, स्त्रियां अलग लिखा है, ऐसे क्यों? क्योंकि वैश्य में भी आती है स्त्रियां, बिजनेसमैन की पत्नी स्त्री होती है, शूद्र की भी पत्नी स्त्री होती है, तो स्त्रियां सेपरेटली क्यों लिखा है? स्त्रियां लिखने का जरूरत नहीं था। तो भगवान ने इसलिए लिखा है स्त्रियां सेपरेटली, क्योंकि वैदिक लाइफ में जैसे हमने बताया कि हमेशा स्त्री को अपने पति को असिस्ट करना है, और यदि वो असिस्ट करेगी तो उसको उसका फल मिलेगा। परंतु यदि भक्ति अकेली भी करेगी ना तो उसको उसका फल मिलने वाला है। तो भक्ति में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अपने पति को असिस्ट करना ही है। यदि किसी का पति भक्त नहीं है और उसे फिर भी भक्ति करनी है तो स्त्री कर सकती है, स्त्री अकेली भी कर सकती है। देखिए वैदिक कर्मकांड में जाएंगे तो स्त्री को अकेले यज्ञ नहीं कर सकती, राइट, परंतु भक्ति में वैसा नहीं है। भक्ति में भगवान कह रहे हैं आप अकेली भी भक्ति करोगे तो पराम गति में आपको उच्चतम गति आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब आपके पति के हाथ को हाथ लगा के बैठो और तभी आपकी पूजा जो है सफल होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अकेले भी भक्ति करके उच्चतम जो गति है प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यह है श्रीपाद रामानुजाचार्य। जैसे हमने अलग अलग संप्रदाय के बारे में सुना, तो एक संप्रदाय है श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी देवी द्वारा आता है, राइट। और उनके जो मेन प्रचारक थे श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो कि 1000 साल पहले इस पृथ्वी धरातल पे रहा करते थे श्रीरंगम में। तो बहुत ही जबरदस्त प्रचार किया है उन्होंने और बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। ऐसे कहते हैं स्वयं वो लक्ष्मण के अवतार थे, बलराम जी के अवतार थे, राइट। और एक बार ऐसे ही वो मेलकोटे नाम के ग्राम में थे। आज मेलकोटे में बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप कृपया जब भी आपको चांस मिले तो जाइए, जबरदस्त मंदिर है। भगवान नरसिंह का मंदिर है वहां पे, भगवान चलव नारायण का मंदिर है। चलव नारायण के बारे में अभी हम कथा सुनेंगे। तो रामानुजाचार्य ऐसे ही वॉक कर रहे थे एंड व्हाइल वॉकिंग उन्हें कुछ तो अजीबोगरीब चीज दिखाई दी। एक जगह पे बहुत सारे तुलसी के पौधे थे और कुछ
मूर्ति उन्हें दिखाई पड़ी वहां पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उत्खनन करते हैं, यहाँ के खुदाई करते हैं। तो खुदाई की और उन्हें भगवान की चतुर्भुज मूर्ति वहां पे मिली, बहुत ही सुंदर मूर्ति थी वो। तो गांव वालों ने कहा कि ये जो मूर्ति है यहाँ की ग्राम देवता है, इसका नाम है यादवाद्रिपति, राइट। और इस यादवाद्रिपति की हम यहाँ पे पूजा करते थे, परंतु मुगल राजा ने यहाँ पे हल्ला बोल दिया था, तो हमने क्या किया, मंदिर से इस यादवाद्रिपति को निकाला और जमीन के अंदर गाड़ दिया था। और हम भूल गए थे, मतलब बहुत साल हो गए तो हम भूल गए थे, परंतु ये आपकी कृपा हुई कि आप आए और यादवाद्रिपति को आपने फिर से बाहर निकाला। तो यादवाद्रिपति की प्राण प्रतिष्ठापना रामानुजाचार्य जी के हाथों की गई, बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया, आज भी वो मंदिर है यहाँ पे, और बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छे प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना वहां पे शुरुआत हो गई। तो रामानुजाचार्य को एक दिन सपने में यादवाद्रिपति खुद आए और कहा कि आपने इतना अच्छा मंदिर मेरे लिए बनाया, इतनी अच्छी सेवा आप लोग सब कर रहे हैं, परंतु मेरा एक दुख है, मेरे श्री विग्रह, हाँ, मेरी एक उत्सव मूर्ति भी है। तो दो प्रकार की मूर्ति होती है मंदिर में, एक जो मेन मूर्ति होती है जो अपनी जगह से नहीं हिलती, परंतु दूसरी मूर्ति जो होती है उसे कहते हैं उत्सव मूर्ति, राइट। और ये उत्सव मूर्ति हर शाम को अपने मंदिर से बाहर आती है और जो भी भक्त मंदिर नहीं आते उनको दर्शन देते हैं, राइट। तो भगवान कह रहे थे कि मेरी उत्सव मूर्ति मुगल राजा के पास है दिल्ली में, आप कृपया उसे लाइए। इसका नाम है राम प्रिया। राम प्रिया क्यों है? क्योंकि इस मूर्ति की पूजा भी भगवान राम ने की थी। तो आप कृपया ये जो मूर्ति है मुझे ला के दीजिए, राइट। क्योंकि मुझे दर्शन देना है सब लोगों को, ये मैं मंदिर में रहता हूँ दिन भर, तो जो मंदिर में आता है उसे दर्शन मिलता है, परंतु बहुत लोग मंदिर नहीं आते, तो मुझे दर्शन देने जाना है बाहर। तो जब तक आप मूर्ति नहीं लाएंगे मैं आपकी राह देखूंगा, तो आप जल्दी से जल्दी लाइए। तो रामानुजाचार्य कुछ शिष्यों को लेके तुरंत ही दिल्ली की तरफ निकल पड़े। कई दिन लग गए उनको दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली पहुंचे वो उस पर्टिकुलर मुगल राजा के पास और उसे कहा कि ऐसा ऐसा है, आपने दक्षिण भारत में कई सारे मंदिर तोड़े और कई सारी मूर्तियों का अपहरण आपने किया है, चुरा लिया है, मुझे एक मूर्ति चाहिए। बोले कौन सी मूर्ति चाहिए आपको? बोले राम प्रिया की। बोले मुझे कुछ नाम वगैरह नहीं पता, आपको जो अच्छी लगे मूर्ति वो देख लीजिए। तो वहां पे बहुत सारी मूर्तियां थी, मतलब आप समझ सकते हैं कितने सारे मंदिर उस मुगल चोर ने तोड़े होंगे, राजा तो नहीं कह सकते उसे। तो इतनी सारी मूर्तियां वहां पे थी। तो रामानुजाचार्य ने जी कहा कि नहीं नहीं, इसमें से एक भी मूर्ति नहीं मिलती रामप्रिया से, क्योंकि यादवाद्रिपति ने खुद ने मुझे वो डिस्क्रिप्शन बताया है, वर्णन बताया कि कैसे दिखते भगवान। तो उसने कहा ठीक है, कुछ दिन यहाँ पे रुकी है, देखते हैं मिलते हैं तो नहीं मिलती है कि नहीं। तो एक दिन रामानुजाचार्य जी विश्रांति ले रहे थे, तो फिर से भगवान यादवाद्रिपति नींद में आए और कहा कि आप जो इस राजा की बेटी है जिसका नाम है बीबी नाचियार, उसके बेडरूम में जाइए, उसके बेडरूम में ये मूर्ति रखी है, आप कृपया वहां से लाइए। तो पटाख से उठे दूसरे दिन और उस राजा को कहा कि आपकी लड़की के पास ये मूर्ति है। बोले अच्छा, हमारी लड़की के पास मूर्ति है, ठीक है आप लेके जाइए। तो रामानुजाचार्य जी उसके बेडरूम में गए और उसने देखा कि जो बीबी नाचियार थी भक्ति कर रही थी। वो मुसलमान थी, पर इतना प्रेम था उसको भगवान राम प्रिया पे, उनको वो श्रृंगार कर रही थी, अलग अलग फूलों से सजा रही थी, रत्नों से सजा रही थी, भोग दिखा रही थी और बहुत ही अच्छी प्रकार से सेवा कर रही थी। रामानुजाचार्य ने कहा कि अरे बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से राम प्रिया जी को लेके जाना। फिर भी वो आए, मूर्ति उठा ली और निकल पड़े। तो ये लड़की रोने लग गई, अभी रोने लग गई और अपने पापा को कहा रुकाइए उनको, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो उसके पापा ने कहा अरे हम मुसलमान हैं, मूर्ति पूजा के विरोधक है, और ये आप क्या लगा रखे हो राम प्रिया राम प्रिया, अरे कौन है ये? मैं अपने पास हजारों मूर्तियां हैं, कोई भी आप एक ले लो। बोले नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। तो अभी ये जो सुल्तान था बड़े द्विधा में पड़ गया कि अभी क्या करूं मैं, हाँ, इस प्रसिद्ध संत की मानूं या मेरी पुत्री की मानूं। तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, उसने कहा मूर्ति को बीच में रखो,
उसने कहा मूर्ति को बीच में रखो और दोनों बाजू से आप दोनों आवाज लगाओ, तो जिसके पास भी मूर्ति जाएगी वो भगवान उसको आप लेके जा सकते हैं। बोले ठीक है। मूर्ति को बीच में रखा गया, एक बाजू पे ये बीबी नाचियार थी, दूसरी बाजू पे ये महान संत रामानुजाचार्य जी थे। और रामानुजाचार्य जी ने बहुत ही सुंदरता से एक संस्कृत के श्लोक गाने शुरू कर दिए और भगवान को बेसिकली आर्त स्वर में पुकारने लग गए। एकदम आर्त स्वर में पुकारने लग गए और भगवान ने बिना कुछ समय लिए, एक छोटा बालक कैसे अपने माता पिता के पास भागते जाता है, उसी प्रकार से वो मूर्ति, रामप्रिया की मूर्ति इन रामानुजाचार्य के पास भागते भागते गई और जंप कर दिया, और जैसे ही जंप कर दिया रामानुजाचार्य वहां से भाग पड़े, क्योंकि इस सुल्तान का मन कभी बदल जाए इसलिए। परंतु कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ये जो बीबी नाचियार थी बड़ी डिस्टर्ब हो गई और वैसे ही निकल पड़ी रामानुजाचार्य के पीछे पीछे, बोले मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। और जैसे ही वो निकल पड़ी तो राजा भी उसके पीछे पीछे। उस राजा ने अपनी पुत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वो समझाने के लायक नहीं रही, राइट, वो समझ नहीं रही थी। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप कुछ सैनिकों को लेके जाओ और आपको कुछ जरूरत पड़े तो मैं पैसा भी भेज देते जाऊंगा। तो वो भागते भागते गई रामानुजाचार्य के पीछे 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 पीछे। रामानुजाचार्य फुल स्पीड में भाग रहे आगे आगे, और उनके पीछे ये बीबी नाचियार और कुछ सैनिक उनका उसको फाइनल तक नहीं रह पाए, क्योंकि दूसरे राज्य में जाते हैं तो रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, तो सैनिक पीछे रह गया। अभी केवल बीबी नाचियार पीछे पीछे भाग रही थी रामानुजाचार्य के, और कभी तक भागी जब तक साउथ इंडिया मेलकोट्टे नहीं आया तब तक। और रामानुजाचार्य जी ने रामप्रिया का रामप्रिया के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठापना की वहां पे। और बीबी नाचियार ऑफ कोर्स तभी कुछ रूल स्ट्रिक्ट थे, तो वो मुसलमान होने के कारण उसे मंदिर में एंट्री नहीं दी गई। तो बहुत रो रही थी। अब जब रामानुजाचार्य ने देखा, उन्होंने कहा कि इस स्त्री को मंदिर में आने की इजाजत दी जाए। तो वो आई मंदिर में, भगवान के दर्शन लिए, रामप्रिया के दर्शन लिए, और वहीं पे अपने प्राणों का त्याग रामप्रिया के सामने कर दिया। और ऐसे कहते हैं कि रामानुजाचार्य खुद ने उसकी समाधि जो है मंदिर में बनाई है। तो आज भी आप मेलाकोट्टे मंदिर में जाएंगे, चलवनारायण की वहां पे मूर्ति है, देखिए रामप्रिया है ये चलवनारायण। चलवनारायण का मतलब होता है कि हैंडसम नारायण। बहुत ही हैंडसम है मूर्ति, बहुत ही सुंदर है, क्यूट है मूर्ति। और उस पर्टिकुलर मंदिर में ही आप देख पाएंगे कि बीबी नाचियार की समाधि है। और आज भी हम खुद गए थे उस मंदिर में, और आज भी चलवनारायण को जब भोग लगता है उसके बाद भोग सीधा जाता है बीबी नाचियार के समाधि के ऊपर, राइट, और बाद में सब भक्तों को मिलता है। तो ये है कृष्ण ने कहा ना, स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रो ते पियांति पराम गतिम। तो स्त्रियां खुद भी भक्ति करके भगवान का आदान प्रदान प्राप्त कर सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकती है। तो हम इस श्लोक से सीखते हैं कि कृष्ण को बाहरी चीजों से आकर्षण नहीं है। आप कैसे दिखते हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपकी फैमिली ट्रेडिशन क्या है, आपका आप किस जात से आते हैं, किस पात से आते हैं, आपका सरनेम क्या है, उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। आपने कौन सी स्टडीज की है, कुछ जरूरत नहीं है, भगवान कहते हैं। पर भगवान कहते हैं मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, आपकी शरणागति। यदि आप शरणागत है तो मेरी फुल कृपा आपके ऊपर है। तो हमने ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक देखा जिसमें भगवान की उदारता प्रकट हुई है। तो हम में से किसको लगता रहेगा कि यार मैं तो बिजनेसमैन हूँ, कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करूंगा। भगवान ने कह दिया वैश्यो तथा, तो वैश्य भी जैसे सेना नावी थे, बार्बर थे, बाल कटवाते थे, और नरहरि सोनार थे, सोनार थे वो। और संत तुकाराम महाराज खुद एक तेली थे, राइट। नरसिंह मेहता वो भी ही वाज आल्सो बिजनेसमैन।
कबीर जी, तो इन सारों बिजनेसमैन ने भी भक्ति करके अपना पराम गति को प्राप्त किया। शूद्र यानी निच्चतम योनि के लोग, आई मीन शूद्र डज नॉट मीन, जैसे बहुत बार ऐसे गलती कर देते हम, शूद्र कहते तो शूद्र है, राइट, मतलब नीच होने का है, नीच होने का है, ऐसे नहीं होता। शूद्र का मतलब होता है वर्किंग क्लास, राइट। वैश्य का मतलब होता है बिजनेस क्लास, राइट, जो बिजनेस करता है। तो जन्म के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस सृष्टि की विभाजन मैंने 4 वर्णों में किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और कैसे किया है? जन्म गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म देख के मैंने इसका विभाजन किया है। तो ऐसे नहीं हमें सोचना चाहिए कि इसका जन्म कोई कम जाति में हुआ है तो ये शूद्र है वगैरह वगैरह, नहीं। आपके कर्म और आपके गुण के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि आप शूद्र है कि नहीं। तो इस शूद्र में क्या क्या आता है? जैसे संजय थे, राइट, संजय भी शूद्र थे, राइट। और विदुर जी थे, विदुर जी भी शूद्र थे, पर फिर भी देखिए ना भक्ति कितनी टॉप क्लास की कि भगवान खुद उनके घर पे केला खाने आ गए थे। स्त्रियों में कौन कौन आएगा? द्रौपदी है, कुंती है, शबरी है, राइट। और लेटेस्ट टाइम में आप देखेंगे तो जनाबाई है, सकुबाई है, कान्हो पात्रा है और मीराबाई है। और इतने सारे लोगों ने भक्ति की है और रिजल्ट्स पाए हैं। तो हमें एक, सब कुछ भूल जाएंगे तो एक चीज हमेशा हमको याद रखनी है कि धर्मस्य तत्वम निहिता गुहायम महाजनो ये न गता सुपंथा। जब भी हम जिंदगी में कंफ्यूज हो जाए और हमें लगे कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो एक चीज हमको करनी है, महाजनो ये न गता सुपंथा। जो भी महाजन है, जो भी व्यक्ति है जिन्होंने भक्ति करके अपने जीवन को सुधारा है, जिन्होंने भक्ति करके परम गति को हासिल किया है, उनके बस पद चिन्हों का अनुसरण करते जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ भी आपको प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।